डेट 28 जुलाई 2020, क्लास 9, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, इन्हें प्रूफ करके दिखाना है। और ये थ्योरम से रिलेटेड सम है, इनको हमने प्रूफ करके दिखाना है। डेट 28 जुलाई 2020, क्लास 9, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। इसे कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 4 है, so that the diagonals of a squares are equal and bisect each other at right angle। हमें शो करना है कि diagonals of a squares are equal and bisect each other at right angle। स्क्वायर्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका हमने फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने कर दिया था। अब इसका सेकेंड पार्ट है वो हमें करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो भी आपको लिखा गया था। तो सेकेंड पार्ट में इसके जो पहले तो हम क्या करते हैं, इसके डायग्राम बना लेते हैं, तो तभी तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करती है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद है नाम इसका नोट कर देंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी यहाँ पर है और ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। गिवन सेम है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। हमें फर्स्ट प्रूव करना है डायगोनल्स ए सी इक्वल टू डायगोनल्स बी डी, जो प्रूव कर चुके हैं। अब इसका सेकेंड जो फॉर्म फाइंड करना है, ए सी और बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये प्रूव करना है इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट को हम क्या करते हैं, प्रूफ हमें लेना है। ये सेकेंड पार्ट का हम प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर दिया गया था, ये सेकेंड पार्ट है। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल एओडी। इन ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल एओडी, इन दोनों ट्राइंगल में लिखेंगे क्या क्या है, आपस में इक्वल ये क्या है। तो आप देखो इसमें BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, जो इक्वल है ये आप साइड में लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर ABCD, ये स्क्वायर है, इसकी साइड है, तो स्क्वायर के जो सारे साइड होते हैं 4 साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट है एंगल OBC इक्वल टू एंगल है ODA, ये दोनों के इक्वल है। यहाँ पे आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स,
अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर है एंड वन ट्रांसवर्सल है, कट टू पैरेलल लाइंस, अपोजिट एंगल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर। अगर दो लाइन पैरेलल है, एक कोई तीसरी लाइन उसको कट करती है, उस तीसरी लाइन के अपोजिट साइड्स में जो एंगल होते हैं, अपोजिट में जो एंगल होते हैं उसी को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स, तो ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ डी ए। ओ बी और सी ये एंगल, और दूसरा इसमें ओ डी ए, ओ डी ए ये एंगल। तो ये जो दोनों एंगल है अल्टरनेट एंगल से। एक और एंगल बनेगा इसमें अल्टरनेट, उससे भी आप लिखो ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल है ओ ए डी, ओ ए डी। ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल है। यहाँ भी आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल। देख लो दो एंगल्स हो गए इक्वल है और एक साइड है। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए, एक साइड इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं आपस में कंग्रुएंट होते हैं। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कंग्रुएंसी से। तो जैसे ही आ जाए आप इसे सबसे पहले आप इसे कंग्रुएंट करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को। ट्रायंगल है BOC कंग्रुएंट, ट्रायंगल है AOD कैसे कंग्रुएंट है? आप यहाँ पे लिखोगे एंगल साइड एंगल है, क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल से जो है। अब हम इसे बाकी पार्ट जो होते हैं अकॉर्डिंग टू CPCT से हम इक्वल कर सकते हैं। अब इसके बाकी पार्ट हो गए OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD और OC इक्वल टू OA और OC इक्वल टू OA। ये कैसे इक्वल हो गए? CPCT से। यहाँ पे आप लिखोगे CPCT या कंग्रुएंट पार्ट्स तो ये हो गया कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ दी कंग्रुएंट ट्रायंगल से। ये हो गया CPCT से। अब नेक्स्ट, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड BOC यहाँ लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, ट्रायंगल BOC, AOB एंड BOC में आप देखोगे इसमें क्या है। इसे भी पहले कंग्रुएंट करेंगे। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OA इक्वल टू OC। यहाँ पे आप लिख दोगे प्रूफ अबव। ऊपर हम इसे प्रूफ कर चुके हैं। OA इक्वल टू OC CPCT से, OB इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OB ये दोनों में है, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे कॉमन। एक और साइड है इसमें इक्वल, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC ये दोनों कैसे इक्वल हो गए? तो आप साइड में लिखोगे साइड्स ऑफ है स्पेक्स। यहाँ लिखना है आपको
ये स्क्वायर एबीसीडी के साइड है, इसलिए दोनों इक्वल है। आप देख लो 3 साइड्स इक्वल हो गए दोनों के, ये हो गया कंग्रुएंट। ट्रायंगल है एओबी कंग्रुएंट, ट्रायंगल है बीओसी कैसे हो गए, साइड साइड साइड। क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी, ये क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी साइड 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 हो गए। जैसे ये आपस में इक्वल हो गए, सिटी सिटी से एंगल एओबी इक्वल टू एंगल बीओसी, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल बीओसी। आप यहाँ पे लिख दोगे सीपी सीटी, वही कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ है congruent triangles। ये हो गया सीपीसीडी से। अभी एक और चीज है, इसमें प्रूव करना है इक्वल है एंगल जो है इसमें 90 के इक्वल है, तभी तो आप करोगे समकोण पे इसे। तो इसके कुछ पार्ट रहते हैं, आप देख लो। आप नीचे लिखोगे एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180, एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180। यहाँ पे आपने लिखना है लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है। अब ये दोनों आपस में इक्वल भी तो है, तो किसी एक को लिख लो। इसमें आप लिख सकते हो एंगल एओबी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों इक्वल है, ऊपर दिया हुआ आपने अभी कराएंगे सीपीसीडी से। इन दोनों को प्लस करेंगे, टू एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री बाई में 2, ये हो गया 90 डिग्री। आप इसे काट के भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 90 डिग्री। अब ये आ गया एंगल बीओसी, सीओडी, बीओए। सिमिलरली अब इसका आगे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली करके, सिमिलरली एंगल बीओसी एंगल सीओडी एंगल डीओए 90 डिग्री। ये हो गया सामने 90 के इक्वल है। तो हैंड्स है एसी एंड बीडी डायगोनल्स है, बाइसेक्ट है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंड्स है, हैंड्स डायगोनल्स AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट लिखना चाहते हो, एक पॉइंट वो भी हो सकता है। तो ये हो गया प्रूफ दिस सेकेंड पार्ट इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट इस तरह प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट आता है ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट प्रूव करा है। फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिए थे, तो सेकेंड पार्ट को ऐसे प्रूव करते हैं।
अब 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है so that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square। मैंने अब जो प्रूव करें उसका अपोजिट है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर इक्वल होते हैं और वे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वह एक स्क्वायर होगा। ये प्रूव करके दिखाना है। 5th नंबर क्वेश्चन में यही है, अगर डायगोनल्स इक्वल है और एक दूसरे को अगर वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो वह एक स्क्वायर होगा। तो सबसे पहला काम है हमें डायग्राम ड्रॉ करना। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी आप बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हो, क्वाड्रिलेटरल है तो। ये है ABCD is a quadrilateral. Diagonals AC and BD are equal. Bisect each other at point O means 90 degree. It is a ABCD is a square. ये प्रूव करना है। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें क्या गिवन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। इसमें क्या गिवन है? गिवन में ABCD is a quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral है in which diagonals AC and BD are equal and bisect each other at 90 degree या राइट एंगल। 90 डिग्री भी लिख सकते हो, राइट एंगल। राइट एंगल पे भी बाइस उसे लिख सकते हैं। और OA equal to OC and OB equal to OD एंड लिखो या और लिखो यहाँ पे, हाँ भी लिख सकते हैं। एंड AC परपेंडिकुलर है BD। AC जो है वो BD के परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ में हमें क्या करना है? तो प्रूफ ABCD is a square. ABCD is a square. ये हमें प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट लाइन आता है प्रूफ। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? अगर ऐसे सम आ जाए तो प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल POC। इन ट्रायंगल AOB
एंड ट्रायंगल बीओसी। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या है, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। यहाँ पे आप लिखोगे जी में, ये दिया हुआ है। उसके बाद है OB इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OB दोनों में है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, एंगल AOB, एंगल BOC। एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, यहाँ पे लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ये 90 का इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल और दो साइड आ जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल है AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, उनसे निकट हो गए साइड एंगल फाइंड। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी AB इक्वल टू BC, इसी स्थिति से आप लिख लो AB इक्वल टू BC। CBCD हो गया कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट भी होंगे, सिमिलरली में आप लिख सकते हैं। सिमिलरली BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये भी इक्वल होंगे जब ऊपर वाले किसी स्थिति से हो गए तो इसमें दूसरा एक और है, चारों साइड को इक्वल कर देंगे भी। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू, जब चारों लिखेंगे तो यहाँ पे हम मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब दूसरा इसमें, इससे तो हमें ये पता चलता है जी ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। अगर चारों साइड इक्वल हो गए तो ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, लेकिन हमें तो स्क्वायर प्रूफ करना है, तो डायगोनल्स बीच में है, सेट करना पड़ेगा उनको, 90 के इक्वल करने पड़ेंगे, तब जाकर है। इस प्रकार है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन बीच में इससे हमें तो ये पता लग जाता है कि ABCD एक है क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमें तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए एक बार ऊपर की दोबारा चेंज करते हैं। देखो आपने इसमें और क्या ऐड करना है, ऐड करने के लिए आपने दो ट्रायंगल भी और लेना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ABD। आप लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल है ABD। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या इक्वल है, तो इसे भी तो करना है। जब तक एक कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया आगे प्रूफ नहीं कर सकते। तो AB इक्वल टू AB, इसमें दोनों में आप देखो
ए बी इक्वल टू ए बी, यहाँ आप लिखोगे ये दोनों में, इसलिए यहाँ पे लिख लिखा हूँ ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है, बी सी इक्वल टू डी ए, बी सी इक्वल टू डी ए। अभी हम इसे प्रूव करें हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रूफ। अभी हम इसे प्रूफ करें तो तीनों साइड इक्वल हो गए, जैसे तीनों साइड इक्वल हो गए, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, क्या मेथड है, साइड 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 है, क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी, कंग्रुएंसी क्राइटेरिया 0 हो गए, कंग्रुएंट, जैसे ये कंग्रुएंट हो गए, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ए बी सी एंगल बी ए डी, यहाँ पे आप लिखोगे सी पी सी टी, कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दोनों इक्वल हो गए, जैसे इक्वल हो जाए, अब इसमें आप लिखोगे ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी ये पैरेलल का निशान है बी सी, एंड ए बी पैरेलल बी सी, ए डी है यहाँ पे, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल लाइन है ये, ए बी जो है ए डी और बी सी, एक ये है, एक बी सी और ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है भी, और ए डी और बी सी पैरेलल है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, अगर ट्रांसवर्सल के वन साइड के एंगल जो होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी 180 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 1 angles in one side of transversal angles of one side of transversal AB, AB के ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल है, और इन दोनों का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। अब आप इसे इसको इक्वल कर सकते हो, जैसे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी 180 डिग्री, टू एंगल ए बी सी 180 डिग्री, एंगल ए बी सी 180/2, 180 डिग्री बाई 2 काट भी सकते हैं डायरेक्टली, तो 90 जाएगा। तो ये हो गया, इस तरह क्या हो गया कि अब ये दो एंगल भी हो गए, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो हो गए। जैसे ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर कोई एंगल है, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, अगर दो एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए 90 के,
और साइड भी सारे इक्वल है, तो वह एक स्क्वायर होगा एंड सेट। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे एंड ABCD इज ए स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर है 5 है। 5 को हम इस तरह प्रूव करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.1।